ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। इसका व्लॉग थोड़ा आध्यात्मिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आए हम केदारनाथ। व्लॉग को पूरा देखना, व्लॉग में आएगा बहुत मजा। नमा पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। केदारनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो भाई यात्रा हो चुकी है हमारी शुरू। अभी गौरकुंड से हम स्नान करके आए हैं दोनों भाई। अब चलते हैं आगे केदारनाथ की ओर, बाबा की नगरी में। यात्रा का पहला पड़ाव होता है गौरीकुंड, जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा की शुरुआत में ही लोगों की काफी भीड़ देखकर पता लग गया था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली। धीरे धीरे लोगों के साथ हम यात्रा में आगे बढ़ते रहे। काफी भीड़ होने के बाद भी लोगों का हौसला बस एक ही बात कह रहा था, जय केदारनाथ जय केदारनाथ। हम अपने दूसरे पड़ाव जंगल चट्टी पर रात को ही पहुंच गए थे। तो भाई अब बज रहे हैं 7:30। ट्रैक अभी हुआ है 1 किलोमीटर कंप्लीट बस। अब थोड़ी हवा चलने लगी है, भीड़ भी आ रही है वापिस। हरिद्वार से बस्ती हमारी यहाँ तक, केदारनाथ तक, सोनप्रयाग तक। हरिद्वार और ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए बसें और शेयरिंग टैक्सी आराम से मिल जाती हैं, जिसका किराया 600 रुपये प्रति सवारी होता है, जो हमें सोनप्रयाग तक पहुंचाती हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप सोनप्रयाग में आकर आसानी से करा सकते हैं, या हरिद्वार और ऋषिकेश में भी इसकी अच्छी सुविधाएं हैं। सोनप्रयाग से ही हमें गौरीकुंड तक जाना होगा, जिसके लिए शेयरिंग टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। भाई 7 बजे स्टार्ट करी थी चढ़ाई, अब बज रहे हैं 9:30। पता कितनी दूर आए हैं अभी हम? मात्र 2 किलोमीटर। और चढ़ाई ऐसी है खड़ी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक यही सेम रास्ता है, जो कि पत्थरों से बना हुआ है। भाई अभी एक आया लोहे का पुल, उसके बाद से चढ़ाई ऐसी हो गई एकदम खड़ी। ये केदारनाथ तक ऐसी ही है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है भीमवली। आज हमें भीमवली तक पहुंचना था, वही आज हमारा स्टे पॉइंट था। तो भाई भीमवली आ चुके हैं, यहाँ लिया है स्टे। अब यहीं रुकेंगे रात को, सुबह जल्दी जाना है। भीमवली में हमने स्टे लिया, जिसका किराया था 400 रुपये पर पर्सन। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। मिलते हैं अगली सुबह नई सुबह के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। डे 2 इन केदारनाथ। सुबह के 5:30 बजे हैं। हमने ट्रैक कर दिया दोबारा स्टार्ट। भीमवली पे हमने रात स्टे लिया था। अब वहां से चलेंगे ऊपर की ओर, और सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। रात अंधेरा हो रहा था, इसलिए कुछ दिखा नहीं पाया। थोड़ा बढ़िया लग रहा है यहाँ से, बढ़िया व्यू दिख रहे हैं, वाटरफॉल वगैरह सारी चीजें अब क्लियर दिख रही हैं। इस व्यू को देखते हुए हम अपने तीसरे पड़ाव रामबाड़ा पहुंच गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे,
वैसे वैसा नेचर हमें अपनी ओर खींचता जा रहा था। रामवाड़ा पहुंचने पर केदारनाथ की यात्रा का सफर हमारा आधा हो जाता है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 9 किलोमीटर रह जाती है। यही ब्रिज मार्ग को एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर जोड़ता है। अभी तक हम मंदाकिनी नदी के लेफ्ट साइड में आ रहे थे, पर अब हम राइट साइड में आ गए हैं। यह वही रास्ता है जो 2013 की बाढ़ आपदा में नष्ट हो गया था। इसे देखकर आज भी उस बाढ़ आपदा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये है भाई पुराना वाला रास्ता जो वहां तक जा रहा है। ये पीछे ये बाढ़ वाला, ये जो बाढ़ से टूट गया था, और ये नया ये है ही रास्ता। वो 14 किलोमीटर का था, ये 22 का है, और नया वाला भी पता नहीं कितने का। अब शायद उस पर अब काम चल रहा है, वो 1-2 साल में शुरू हो जाएगा। ये चालू है, इसमें चढ़ाई ज़्यादा कठिन। नए रास्ते का मतलब है जो पुराना वाला रास्ता था उस पर अब दोबारा से कार्य शुरू हो गया है। वह जल्द ही लोगों के लिए शुरू होगा। हम अपने चौथे पड़ाव छोटी लिनचोली पर पहुंच गए थे। भाई जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, उतना ही रास्ता कठिन होता जा रहा है। हम इस समय छोटी लिनचोली से निकले हैं, और ये देखो रास्ता ये ऐसा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और हम ऐसे ही आए हैं यहाँ से नीचे से। अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर और है केदारनाथ। भाई थक चुके हैं हमारे। यात्रा में केदारनाथ तक पहुंचाने के लिए घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर की सेवाएं यहाँ सभी उपलब्ध होती हैं। इन सब की किराया अलग अलग होता है। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी भी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो भाई केदारनाथ के बीच में जो बर्फ पड़ती है उस पर आ चुके हैं। ये बर्फ गंदी कर दी है बस। बर्फ की चादरों के बीच चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी धीरे चलने लगा हो। बचपन शायद खत्म हो जाता है, पर बर्फ देखते ही फिर से जिंदा हो जाता है। महादेव के रास्ते में थोड़ी मस्ती भी जरूरी थी। उन सेफ्ट पहाड़ों के बीच हम बस जी रहे थे और उस पल को बिना किसी फिक्र के फील कर रहे थे। यहाँ मौसम की कुछ नहीं पता। अभी सर्दी लग रही थी, अब पसीना आ रहे थे। देखो अब आगे पता ना बारिश हो रही हो। अभी बर्फ के मजे लेके आए। यहाँ हर बदलता मौसम एक नई फीलिंग दे रहा था। कभी तेज हवा, कभी हल्की धूप। शायद पहाड़ अपना हर रूप दिखा रहे थे। मौसम ने दोबारा करवट लिया, बादल छा रहे हैं सिर के ऊपर। बदल रहे मौसम के साथ साथ हम भी धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहे थे। अब हम अपने 5वें पड़ाव रुद्रा पॉइंट पर आ चुके थे, जहां से केदारनाथ की दूरी 2 किलोमीटर रह जाती है। भाई रुद्रा पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर दूर है। ये नज़ारे देखो। यहाँ आके फोन से ज्यादा आंखों ने रिकॉर्ड किया। सफर मुश्किल था, पर व्यू उससे भी ज्यादा खूबसूरत। नेचर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ फील हुई। भाई नंदी बेस कैंप आ चुके हैं। अब महादेव सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। जितना महादेव के करीब जा रहे थे, उतनी ही दिल में
एक्साइटिंग बढ़ती जा रही थी। भाई बारिश पड़ी है, फिर पड़ रही है बर्फ। मौसम हर मिनट बदल रहा था, कभी बारिश, कभी ओले, कभी बर्फ। उस ठंड में चलना मुश्किल था, पर पहाड़ों का मजा भी वही था। भाई बर्फ पड़ रही है अब यहाँ। ओले गिर रहे थे और हम बस सफर जी रहे थे। बारिश और ओलों ने रास्ता रोका नहीं, बल्कि और यादगार बना दिया। भाई मंदिर तो आ चुके हैं, पूरा सामने मंदिर। और फाइनली बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंच ही गए। जिस पल का इंतजार था वो सामने था। इतनी मुश्किलें, इतना सफर, और अब बस सुकून ही सुकून। पहाड़ों के बीच एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। ये सिर्फ मंदिर नहीं, इमोशंस है। जैसे ही पहली बार मंदिर दिखा, सारी थकान खत्म हो गई। भीड़ बहुत थी, पर सबके चेहरे पर बस एक ही सुकून था, केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ। घंटों का इंतजार था बाबा केदारनाथ की एक झलक के लिए। और बाबा की कृपा थी, हमें वीआईपी दर्शन का मौका मिला। दर्शन की लाइन में आ चुके हैं, वीआईपी लाइन में आए हैं। सामने ये मंदिर कुछ है, दर्शन करके आ चुके हैं। एकदम बढ़िया दर्शन हुए, प्रसाद भी ले लिया। बाबा के इतने करीब से दर्शन करके एक अलग ही सुकून मिला। वो पल शायद लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट्स में से एक था। भगवान के इतने पास खड़े होकर सब कुछ शांत सा लग रहा था। दर्शन सिर्फ जल्दी नहीं हुए कि दिल को छू गई। किस्मत थी या बाबा का बुलावा, और एक्सपीरियंस ना भुलाने वाला था। मंदिर के अंदर का वो एटमॉस्फेयर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो भाई अब आए हैं भीमशिला पर्वत। ये वही शिला है जो 2013 की तबाही में जब सब कुछ बह गया, तब ये शिला बाबा के मंदिर के पीछे दीवार बन के खड़ी रही। भीमशिला आस्था और विश्वास की एक निशानी बन चुकी है। तो भाई अब आए हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर। ये वही पवित्र जगह है जहां आदि शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी। आदि शंकराचार्य जी ने ही केदारनाथ धाम को फिर से स्थापित किया था। पहाड़ों के बीच बनी ये समाधि खामोश होके भी बहुत कुछ कह जाती है। शाम होते ही पूरा केदारनाथ भक्ति में डूब गया। मंदिर की घंटियां और आरती की आवाज पूरा माहौल डिवाइन बना रही थी। उस वक्त बस एक ही फीलिंग थी, सुकून, सुकून। आरती की वो आवाज सीधा दिल तक जा रही थी। और बाबा की आरती के साथ यहीं खत्म होती है हमारी केदारनाथ यात्रा। ये सफर खत्म जरूर हुआ, पर यहाँ की शांति हमेशा साथ रहेगी। आरती की वो आवाज अब भी दिल में गूंज रही है। पहाड़ों से वापस जा रहे हैं। केदारनाथ ने सिर्फ नज़ारे नहीं दिए, एक अलग सुकून दिया। इस डिवाइन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। जब तक यादें रहेंगी, केदारनाथ याद रहेगा। हर हर महादेव।